आखिरकार फील्डिंग के टाइम पर विराट कोहली ने बॉलर को बॉल डालने से पहले क्या क्या बता के लगभग पंजाब के 5 विकेट गिरवा दिए, या फिर जब सुयश शर्मा ने विकेट लिए तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखा के किसकी तरफ ये वाला सेलिब्रेशन किया, या फिर यहाँ पर एकदम से अंदर बैठी प्रीति जिंटा का ये रिएक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है, या फिर मैच स्टार्ट होने से पहले एबी डिविलियर्स ने क्या प्रिडिक्ट किया था जो कि वाकई में ही भाई आरसीबी ने पंजाब के साथ कर दिया, और फिर मैच जीतने के बाद आरसीबी के एबी डिविलियर्स के हमें क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं, या फिर यहाँ पर मैच जीतने के बाद विराट कोहली ऐसे एक उंगली किसको दिखा रहे थे और वो क्यों दिखा रहे थे, या फिर जब भाई फिल सोल्ट ने लगातार चौके छक्के मारे तो उस पर अंदर बैठे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और साथ में पंजाब की प्रीति जिंटा के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में ही मैच शुरू होने से पहले ही एबी डिविलियर्स ने भाई प्रिडिक्शन कर दी थी कि आज पंजाब किंग्स के पावर प्ले में 41 रन पर 3 विकेट गिर जाएंगे। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब टॉस होता है तो हमें देखने को मिलता है आरसीबी के लिए 2 अच्छी खबरें आती हैं। पहली तो भाई आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार वापस आ चुके थे, साथ में जोश हेजलवुड की भी एंट्री दोबारा हो चुकी थी। फिर इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो वहां पर पंजाब किंग्स की भाई बैटिंग आ जाती है। बैटिंग आती है तो उनके ओपनर जब प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या बैटिंग करने आते हैं और स्टार्टिंग में ही प्रियांश आर्या ने एक चौका मार दिया था, तो तभी की तभी भाई विराट कोहली बॉलर यश दयाल को बताते हैं कि इसको भाई बैक ऑफ द लेंथ बॉल मत डालो, इसको आगे बॉल डालो। और जब वैसा ही यश दयाल करते हैं तो तभी की तभी भाई उन्हें अगली ही बॉल पर विकेट भी मिल जाता है। भाई यहाँ पर विराट कोहली तो लगातार सजेशंस दे ही रहे थे बॉलर्स को, साथ में रजत पाटीदार भी भाई बढ़िया कैप्टनसी कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से आरसीबी के जब से वो कैप्टन नहीं थे तो भाई कोई ओपनिंग ओवर लेके आ रहा था, लेकिन आज उन्होंने पहला ओवर सीधा भुवनेश्वर कुमार को दिया और फिर दूसरा यश दयाल को, जो कि पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और आते ही उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया था प्रियांश आर्या का विकेट लेके। लेकिन भाई दूसरी साइड पर अभी भी प्रभ सिमरन थे और वो भुवनेश्वर कुमार को जब एक ओवर में लगातार 2 चौके मारते हैं तो पंजाब किंग्स के फैंस में और सपोर्टर्स में तो अलग ही भाई खुशी छा जाती है। वहां पर प्रीति जिंटा तो खुश होकर तालियां बजा ही रही थी, लेकिन आज शुभांकर मिश्रा भी आए थे और साथ में यूजी चहल की जो जीएफ थी वो भी भाई दोनों मिलके खूब तालियां बजा रहे थे ये 2 चौके लगने के बाद। लेकिन शायद उनको नहीं पता था इसके बाद तूफान आने वाला है विकेट्स का, क्योंकि तभी की तभी 2 चौके लगते ही उसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर भाई प्रभ सिमरन को आउट भी कर देते हैं। और जरा भाई विकेट पड़ने के बाद ये वाला फ्रेम चेक करो, प्रभ सिमरन के पीछे कौन है। विराट कोहली भाई यहाँ पर शेर की तरह दहाड़ रहे थे और फुल ऑन भाई उछल के कूद के चिल्ला के वैसे ही हमें वो सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे थे अपनी फुल एनर्जी के साथ। फिर इसके बाद एंट्री होती है ग्राउंड पर श्रेयस अय्यर, जो कि उनके कैप्टन हैं, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया रजत पाटीदार बढ़िया कैप्टनसी कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर की एंट्री होते ही भाई वो अपने मेन बॉलर जोश हेजलवुड को तभी की तभी ले आते हैं, क्योंकि जोश हेजलवुड के आंकड़े श्रेयस अय्यर के खिलाफ काफी बढ़िया थे। वो ऑलरेडी उसको 3 बार आउट कर चुके थे, और जैसे ही जोश हेजलवुड बॉलिंग पर आते हैं वो तभी की तभी भाई श्रेयस अय्यर का भी विकेट ले लेते हैं। श्रेयस अय्यर का विकेट पड़ता है, वो ही हमें फिर से भाई विराट कोहली सेलिब्रेशंस करते हुए दिखाई देते हैं। वो भाई चिल्ला के श्रेयस अय्यर के सामने से ही भाग के जाते हैं, और यहाँ पर भाई श्रेयस अय्यर का विकेट पड़ते ही जो अभी तक प्रीति जिंटा खुश होकर तालियां बजा रही थी प्रभ सिमरन के चौकों पर, वो ऑलरेडी शॉक्ड हो चुकी थी। साथ में जो पंजाब किंग्स के सपोर्टर्स थे भाई उनके तो काफ़ी हमें फनी रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। और तभी इसके बाद जो जोश इंग्लिश अब बैटिंग कर रहे थे तो पीछे से स्टंप माइक पर हमें आवाज़ सुनने को मिलती है विराट कोहली की। वो भाई बॉलर को बोलते हैं कि इसको भाई हार्ड लेंथ की बॉल डालो, और वहां पर जोश हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे जो कि ऑलरेडी ऐसी ही लेंथ पर बॉल डालते हैं, और वो जैसे ही हार्ड लेंथ की बॉल जोश इंग्लिश को डालते हैं तो भाई वहां पर जोश इंग्लिश का भी विकेट गिर जाता है और पंजाब किंग्स यहां पर
5 ओवर के बाद लगभग 38 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा देता है। जैसा कि एबी डिविलियर्स ने प्रिडिक्ट किया था 41 पर 3 विकेट होंगे पावर प्ले के बाद, इनके तो भाई और भी ज़्यादा विकेट पड़ चुके थे और एबी डिविलियर्स की प्रिडिक्शन हमें सही होती हुई दिखाई दे रही थी। भाई यहाँ पर पंजाब किंग्स की इतनी बुरी सिचुएशन थी, इतने विकेट्स पड़ चुके थे, लेकिन अब जब मार्कस स्टोइनिस बैटिंग करने आए थे तो वो जोश हेजलवुड को उसी ओवर में जिसमें उन्होंने विकेट लिया था, वो भाई जोश हेजलवुड को एक चौका और एक बड़ा छक्का मारते हैं तो स्क्रीन पर भी लिखा आता है जाइगेंटिक। और उनकी ये चीज़ देख के कि विकेट्स पड़ रहे हैं और मार्कस स्टोइनिस आके भाई छक्के चौके मार रहे हैं, तो जोश हेजलवुड भी भाई इस चीज पर हंस रहे थे। फिर पावर प्ले खत्म होने के बाद मार्कस स्टोइनिस और नेहाल वडेरा सोचते हैं कि चलो हम यहाँ पर पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर से भाई रजत पाटीदार की हमें कैप्टनसी ऑन पॉइंट देखने को मिलती है। 6 ओवर के बाद नॉर्मली सुयश शर्मा बॉलिंग करने आ जाते हैं और ऐसा ही हो भी रहा था। सुयश शर्मा अपने बॉलिंग रनअप पर आ चुके थे, वो भाई ट्रायल कर रहे थे अपनी बॉलिंग डालने के लिए, लेकिन तभी की तभी रजत पाटीदार उनको वहीं पर रोकते हैं और दूसरी साइड से वो यश दयाल को बॉलिंग पर लगा देते हैं। और जैसे ही यश दयाल दोबारा बॉलिंग पर आते हैं, वो बंदा भाई नेहाल वडेरा की किल्ली ही उखाड़ देता है। और जैसे ही ये नेहाल वडेरा का यहाँ पर विकेट गिरता है, फिर तो जो अभी तक भाई 2-3 चौकों पर प्रीति जिंटा या फिर शुभांकर मिश्रा या यूजी चहल की जो जीएफ थी, वो बड़ी खुश होकर तालियां बजा रही थी, अब भाई वो भी शॉक्ड हो चुके थे। आप उनके रिएक्शन यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, कितनी गंदी शक्ल उन्होंने बना ली थी। यहाँ पर अभी तक रजत पाटीदार लगातार सारे के सारे ओवर्स अपने फास्ट बॉलर से करवा रहे थे। 8 ओवर हो चुके थे तो एकदम से पीछे से विराट कोहली रजत पाटीदार को बोलते हैं टाइम दिखा के कि भाई टाइम देख, फास्ट बॉलर्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बॉल डालने के लिए, ऐसा ना हो कि लास्ट में हमें पेनल्टी लग जाए और फील्डर हमें अंदर रखने पड़े। तो तभी की तभी विराट कोहली की ये बात मान के रजत पाटीदार अब फाइनली जाके 9वें ओवर में सुयश शर्मा को वहां लगा देते हैं। और अभी तो भाई पंजाब किंग्स की इतनी बुरी सिचुएशन चल रही थी कि सुयश शर्मा भी आके यहाँ पर शशांक की किल्ली ही उखाड़ देते हैं। हाँ, वही शशांक जो काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखता था, जिसको कि आज शुभांकर मिश्रा खुद देखने भी आए थे। और जैसे ही सुयश शर्मा ने ये विकेट उनका लिया तो वो भाई पंजाब किंग्स के डगआउट के सामने ही ऐसे उंगली कर करके अपनी छाती पे हाथ मार रहे थे कि मैं ग्राउंड पर अभी मौजूद हूं। और सुयश शर्मा के इस विकेट पर तो भाई अनुष्का शर्मा भी क्राउड में खड़े होके उनके इस विकेट पर तालियां बजाने लगती है। अब जब पंजाब किंग्स के यहाँ पर इतने विकेट्स लगातार पड़ गए थे तो फिर तो उनको भाई एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बैट्समैन ही लेना पड़ता है और बैटिंग करने आते हैं सरफराज खान के भाई मुशीर खान। और तभी की तभी पीछे से फिर से भाई विराट कोहली बॉलर को सजेशंस देना स्टार्ट करते हैं। वो सुयश शर्मा को बोलते हैं कि भाई एक बॉल मेरी बात मान, इसको थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की डाल, ये स्वीप मारने जाएगा और ये एलबीडब्ल्यू आउट होगा। और ऐसा ही भाई सुयश शर्मा करते भी हैं, तभी की तभी भाई वो स्वीप मारने जाते हैं मुशीर खान और वहां पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। रिव्यू लेके बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते और फिर से हमें सुयश शर्मा का वही भाई सेलिब्रेशन देखने को मिलता है पंजाब किंग्स के डगआउट की तरफ। और ये सब चीज होता जब अनुष्का शर्मा क्राउड में से देखती है तो उनका भी भाई ये वाला रिएक्शन आता है। और आज तो भाई विराट कोहली लगातार ऑन पॉइंट होते ही जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद भी जब सुयश शर्मा को एक चौका लग जाता है मार्कस स्टोइनिस का पीछे की तरफ, तो तभी की तभी विराट कोहली फिर से उनसे बातचीत करने जाते हैं। और पता नहीं भाई ऐसी क्या सजेशन, क्या टिप वो दे रहे थे हर बॉलर को। अब जब सुयश शर्मा को फिर से उन्होंने टिप दी तो भाई अगली ही बॉल पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस का भी विकेट ले लिया। और इस टाइम पर पंजाब किंग्स के भाई 79 रन पर ही 8 विकेट गिर चुके थे। और ये इतनी बुरी सिचुएशन लगातार अंदर डगआउट से भाई रिकी पोंटिंग भी देख रहे थे, साथ में अंदर बैठे ड्रेसिंग रूम में श्रेयस अय्यर भी टीवी पर ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे। और जैसे आज शुभांकर मिश्रा सपोर्ट करने आए थे पंजाब किंग्स को, तो भाई आज
हरभजन सिंह भी पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट कर रहे थे और इतनी बुरी सिचुएशन देख के उनका भी हमें ये रिएक्शन दिख रहा था। फिर तो जो भाई पंजाब किंग्स के 2 विकेट बचे थे, फिर तो आके हेजलवुड पंजाब किंग्स को 101 रन पर ही निपटा देते हैं। और जैसे ही पंजाब किंग्स ऑल आउट होती है, ग्राउंड में तो भाई विराट कोहली चिल्ला चिल्ला के उछल कूद कर ही रहे थे। अब क्राउड में भी अनुष्का शर्मा का भी लगभग सेम टू सेम विराट कोहली जैसा ही रिएक्शन हमें गुस्से में दिख रहा था। फिर इसके बाद आती है आरसीबी टीम की बैटिंग, और जब विराट कोहली और फिल सोल्ट वहां पर ओपनिंग करने आते हैं तो लग रहा था 101 रन का टारगेट है, वहां पर विराट कोहली आराम आराम से उसको चेज करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आते ही उन्होंने अर्शदीप सिंह को भाई लगातार 2 चौके मार दिए थे। और अर्शदीप सिंह ने इसमें से एक बॉल उनको बाउंसर डाली थी, जिस पर कि विराट कोहली ने पुल शॉट का चौका मारा था। तो चौका मारने के बाद विराट कोहली भाई उनको ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहे थे, आंखें दिखा रहे थे कि तुम मेरे को बाउंसर डालेगा, मैं तेरे को उल्टा इस पे चौका मारूंगा। भाई यहाँ पर विराट कोहली और फिल सॉल्ट लगातार 3 ओवर तक तो बढ़िया बैटिंग करते हैं, 30 रन बना देते हैं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो कोई भी नहीं चाह रहा होगा, विराट कोहली का वहां पर भाई काइल जेमिसन के हाथों विकेट गिर जाता है। जैसे ही इनका विकेट गिरता है, अनुष्का शर्मा का हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। साथ में प्रीति जिंटा भी तालियां तो बजा रही थी विकेट पड़ने पे, लेकिन आप उनकी शक्ल देख सकते हैं वो कितनी दुखी थी। ऐसा लग रहा था मरे हुए मन से वो यहाँ पर तालियां बजा रही है, क्योंकि उनको भी पता था आरसीबी ये मैच कैसे भी हार नहीं सकती है। और यहाँ पर विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद काइल जेमिसन उसी ओवर में भाई बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, लगातार बॉल को स्विंग करवा रहे थे। तो जब मयंक अग्रवाल बैटिंग करने आए थे तो उनको भी ऐसी ऐसी बॉल डाली, वो लगातार मिस कर रहे थे। बॉलर्स वहां पर कीपर के साथ हू-हा काफी कर रहे थे, यहां तक कि एक अपील पे तो भाई अंपायर ने मयंक अग्रवाल को आउट ही दे दिया था। वो तो चलो भाई मयंक अग्रवाल वहाँ रिव्यू लेते हैं और वहाँ पर अल्ट्रा एज में कुछ भी स्पाइक नहीं दिखती तो मयंक अग्रवाल बच जाते हैं। लेकिन काइल जेमिसन जब यहाँ पर ये मेडन ओवर डाल के जाते हैं तो पंजाब किंग्स के सपोर्टर्स को लगता है कि अब तो भाई यहाँ पर पंजाब किंग्स वापसी कर सकती है, जैसे कि उन्होंने केकेआर को एक लो टोटल डिफेंड करते हुए हराया था। लेकिन ये पंजाब किंग्स के सपोर्टर्स की भाई गलत फहमी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में जब जेमिसन दोबारा बॉलिंग करने आते हैं तो अब तो फिल सॉल्ट भाई अलग ही मूड में थे। वो वहां पर जेमिसन को भाई 3 चौके और 1 छक्का ओवर में धर के 21 रन बना देते हैं। जो पहला ओवर उनका मेडन गया था, इसमें भाई उनको लगातार 21 रन पड़ते हैं। और जब फिल सॉल्ट यहाँ पर ये चौके छक्के मार रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली लगातार भाई ताली बजाते हुए वहाँ पर हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर तो भाई लास्ट में जब छक्का पड़ा तो उस टाइम पर तो विराट कोहली कृणाल पांड्या को जाके हक करने लगते हैं इमोशनली। लगता है विराट कोहली को जीत साफ साफ दिख रही थी, वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाले हैं अगला जब फाइनल होगा। फिर वहां पर अनफॉर्चुनेटली भाई आरसीबी का एक और विकेट गिर जाता है मयंक अग्रवाल का, लेकिन दूसरी साइड से फिल सॉल्ट ने भाई तेज रफ्तार में अपनी 50 पूरी कर ली थी, जिस पर कि सब आरसीबी के भाई सपोर्टर्स, साथ में विराट कोहली भी, अनुष्का शर्मा भी, ये सब खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और फिर लास्ट में तो जब लगभग 10 ही रन बचे थे तो रजत पाटीदार आ चुके थे। पहले तो उन्होंने एक चौका मारा और फिर लास्ट में तो छक्का मार के ही भाई मैच जितवा दिया। फिर उन दोनों ने भाई गले लग के वहाँ पर सेलिब्रेट किया, साथ में बाहर विराट कोहली भी हक करके सारे प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और ऐसे हाथ करके वो अनुष्का शर्मा की तरफ इशारा करते हैं एक उंगली का, वो बोलते हैं बस एक और जीत दूर हैं, एक और मैच जीतेंगे और हम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत जाएंगे। और फिर तो भाई जो फिल सॉल्ट ने ये इनिंग खेल के मैच जितवाया तो भाई दिनेश कार्तिक भी उनको जाके हक कर रहे थे, साथ में विराट कोहली भी हंसते हंसते उनको हमें गले लगते हुए दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद जब एबी डिविलियर्स भी बातचीत करते हैं तो एबी डिविलियर्स भी बोलते हैं कि विराट कोहली फाइनल में अपना बेस्ट देंगे और आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी, ताकि मैं ट्रॉफी को विराट कोहली के साथ टच कर पाऊं।
फिर इसके बाद फिल सोल्ट भी बात करने आते हैं एबी डिविलियर्स के साथ, तो एबी डिविलियर्स उनको भी बोलते हैं जाओ और आरसीबी के लिए पहली बार ट्रॉफी जीत के लाओ।